दोस्तों, जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो मुझे पता चला है हाल ही में जीन हैकमैन साहब जो लेक्स लूथर का किरदार इन दोनों मूवीज़ में करते हैं, सुपरमैन 1 और 2 में, अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो चुकी है 26 फरवरी को हाल में। और उनके साथ-साथ उनकी पत्नी और उनके एक पेट डॉग की भी 3 जन की मृत्यु हो चुकी है उनके घर में। पुलिस अभी जाँच कर रही है। पुलिस को लगता है कि क्योंकि 2 व्यक्ति एक साथ मर गए हैं, वो और उनकी पत्नी, तो इसमें कुछ और हो सकता है। तो हम उम्मीद करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये वीडियो डेडिकेटेड है जीन हैकमैन साहब और सुपरमैन का जो किरदार करते हैं क्रिस्टोफर रीव साहब को। स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे 1980 में आई सुपरमैन 2 के बारे में। इसमें मुख्य किरदार किया है क्रिस्टोफर रीव्स ने और मार्गो किडर ने, जो लुइस लेन का किरदार करती हैं। क्रिस्टोफर रीव्स साहब सुपरमैन का करते हैं और टेरेंस स्टैम्प इस मूवी के विलन हैं, जो कि जनरल जॉर्ड का रोल करते हैं। और वहीं जीन हैकमैन हमें दोबारा से लेक्स लूथर के रोल में नज़र आते हैं। तो बहुत ही शानदार मूवी है। अगर आपने पार्ट 1 देखी है और आपको पसंद आई है, पार्ट 1 पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो पार्ट 1 आपने नहीं देखी तो ज़रूर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मूवीज़ देखिए। और इसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि ये 2 मूवीज़ देखने के बाद और भी मूवीज़ आई हैं पुरानी, मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि उन मूवीज़ को आप स्किप कर सकते हैं सेफली, क्योंकि वो मूवीज़ उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स, एक्टर्स वगैरह सब कुछ चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से वो मूवीज़ इस तरह की वो क्लासिक नहीं बन पाई। मैंने वो मूवीज़ कुछ देखी हैं, मैंने पूरी मूवीज़ बैठकर कभी नहीं देखी, जो इसके आने वाली सीक्वल की बात हो रही है। तो सुपरमैन 2 की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने मैन ऑफ स्टील में देखा है, जो भी यंग लोग हैं, अगर आपने सुपरमैन मैन ऑफ स्टील देखी है तो उसमें जनरल जॉर्ड आते हैं, डायरेक्टली सुपरमैन के ओरिजिन स्टोरी में ही उनको लेकर आए हैं और एक ही मूवी में जनरल जॉर्ड और उनके साथियों को धरती पर लेकर आ गए हैं। इसमें आपको कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। तो पहली मूवी में सुपरमैन का इंट्रोडक्शन था, इस मूवी में जनरल जॉर्ड धरती पर आते हैं और वो कैसे आते हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फैंटम जोन करके एक डिवाइस होता है, डीसी कॉमिक्स में आपने देखा होगा। क्रिप्टॉन के पास एक टेक्नोलॉजी होती है, क्रिप्टोनियंस के पास, जहाँ पर वो जेल मतलब आजीवन कारावास के लिए, जैसे कहते हैं लाइफ सेंटेंस के लिए, वो लोगों को फैंटम जोन में डाल देते हैं, जो कि एक डायमेंशन है, यानी एक स्पेस डायमेंशन है, जहाँ पर लोग एकदम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होते हैं। तो वहाँ पर लोगों को डालते हैं क्रिप्टन वाले। और इसी के चलते होता यह है कि जनरल जॉर्ड को भी सज़ा होती है, जैसे हमने पहली मूवी में देखा था। जनरल जॉर्ड को सुपरमैन के फादर जोरेल सज़ा देते हैं और अब वो छूटकर वो अर्थ पर वापस आते हैं। और जिस तरह से आते हैं, आप अगर मैन ऑफ स्टील को देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको एक अलग लेवल की कॉमेडी लगेगी। ये वाली जो मूवी है, अगर आपने इनविंसिबल और द बॉयज़ जैसे आप शोज़ देखते हैं, आपको उसकी याद दिलाएगी ये वाले परफॉर्मेंसेस। आप कहेंगे अरे भैया ये तो क्या ही हो रहा है, मज़ेदार चल रहा है, एकदम एंटरटेनिंग मूवीज़। बिल्कुल दिल पे, जहाँ पर सीरियस होना है वहाँ पर ये आपको सीरियस बिठाकर आपको परफॉर्मेंस देंगे, जहाँ पर कॉमेडी होनी है वहाँ पर बहुत ही शानदार कॉमेडी। और ये मुझे लगता है ये वाला एस्पेक्ट जो है डेडपूल के ज़रिए थोड़ा सा वापस आया है सुपर हीरो मूवीज़ में। मार्वल मूवीज़ में भी होता है ह्यूमर वगैरह जिस तरह से, और इसी तरह ये वाली मूवी में भी बहुत इस तरह का ह्यूमर है। आपको थोड़ा सा लगेगा आप थोड़ा सा मार्वल के टोन की मूवी देख रहे हैं, जैसे डार्क जस्टिस लीग और हमारे स्नाइडर वर्स और क्रिस्टोफर नोलन साहब की जो ट्रिलॉजी है, डार्क नाइट ट्रिलॉजी वगैरह, वो वाली फीलिंग आपको ये मूवी नहीं देगी। एक हैप्पी फीलिंग आप इसको देखकर आनंद पाएंगे। इस तरह की टोन है। मार्वल के जिस तरह के टोन होते थे, अर्ली मार्वल की बात हो रही है, बाद में उन्होंने भी बहुत बकवास किया है एंड गेम के बाद, तो उस पर एक अलग वीडियो बनेगी। तो अभी डीसी कॉमिक्स की ही बात करते हैं। बहुत ही शानदार। और जिस तरह का प्लॉट है कि वो सुपरमैन जॉर्ड को कैसे हराते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको मूवी में, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। आप देखिए किस तरह से अब जॉर्ड को वो टेक करेंगे या क्या करेंगे। अब देखिए, अब एक बात तो आप समझ ही गए होंगे, सुपरमैन है, पुरानी क्लासिक मूवी है, सुपरमैन हारेगा तो नहीं। तो ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है और ये कोई स्पॉइलर भी नहीं हुआ। तो आप जानते हैं सुपरमैन तो सुपरमैन है, और फिर पुरानी मूवीज़ में तो हीरो ही जीतता है। तो किस तरह से जीतता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जो पूरा सीक्वेंस है, वो कैसे क्या क्या अपना दिमाग यूज़ करता है, वो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और आपको कुछ यूनिक लगेगा। आज के मूवीज़ के प्लॉट से कंपेयर करें, आपको कुछ अलग लगेगा कि अरे भाई ये इसमें क्या कर दिया करके, डिफरेंट लगेगा। इस तरह काफ़ी मूवीज़ में तो हम देख रहे हैं आजकल, बस सिर्फ एक युद्ध के ज़रिए कुछ करके और इस तरह से कुछ हराया जाता है, और वो भी अच्छा होता है, बट एक अलग इंटेलिजेंस अपनी यूज़ करके किस तरह से वो उन्हें हराते हैं, वो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो ज़रूर इस मूवी को देखिए। और वंस अगेन लुइस लेन का और क्लार्क केंट का हमें और रोमांस देखने को मिलता है। और वंस अगेन क्रिस्टोफर रीव साहब शाइन करते हैं सुपरमैन। मैं फिर से कहता हूँ, पहली वीडियो में भी मैंने कहा था, हेनरी कैविल इज़ अ ग्रेट एक्टर।
एज सुपरमैन, लेकिन क्रिस्टोफर रिव के जैसा कोई नहीं है भाई साहब। ये 2 मूवीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद आप मेरे को बोलिए अभी भी तो ठीक है, वो आपकी पसंद है, लेकिन मेरी नज़र में हमेशा क्रिस्टोफर रिव साहब के जैसा सुपरमैन नहीं हो सकता। और शायद आज वो होते, और जिस तरह का सीजीआई और उस तरह की आज हमारे पास जिस तरह की सीजीआई है और टेक्नोलॉजी की उपलब्धि है, उस समय अगर क्रिस्टोफर रिव साहब को वो लेवल का सीजीआई मिलता तो वो बिल्कुल आग लगा देते बॉक्स ऑफिस को, और वैसा परफॉर्मेंस फिर आपको नहीं मिलता। अब हेनरी कैविल साहब भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन क्रिस्टोफर रिव्स की बात ही अलग है अपने रियल लाइफ में भी, और जिस तरह के वो इंसान थे और रियल फाइटर थे वो। आपको मैं एक और, मैंने पिछली वीडियो में उनकी पर्सनल लाइफ की ज़्यादा बात नहीं की, आपको एक और बात बताता हूँ मैं उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। क्रिस्टोफर रिव साहब इन 2 मूवीज़ के बाद आई थिंक कुछ और मूवीज़ उन्होंने की, और बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर था उनका, और बहुत अच्छे एक सुपरस्टार बनने की ट्रैजेक्टरी की तरफ वो जा रहे थे। लेकिन एक बहुत ही दुखद उनके साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी पीठ फ्रैक्चर हो गई और वो पैरालाइज़ हो गए, बिल्कुल पैरालाइज़ हो गए। और अनफॉर्चुनेटली कई साल फिर वो अपने मौत तक वो पैरालाइज्ड ही रहे बेचारे। और काफ़ी चैरिटी उन्होंने की है, सुपरमैन के तौर पर वो इवेंट्स में अपीयर होते थे एज द एक्टर ऑफ हीरो बिहाइंड द सुपरमैन, फेस ऑफ द वार्नर ब्रदर्स कंपनी, और ये आपका सॉरी डीसी कॉमिक्स, फेस ऑफ डीसी कॉमिक्स, कई इवेंट्स में अपीयर होते थे, और कई चैरिटीज़ उन्होंने की है, और बहुत शानदार काम किया है दुनिया के लिए, लोगों के लिए जो इस तरह की बीमारियों से जूझते हैं। तो खैर वो उनकी रियल लाइफ कर्मा है, हम मूवी की बात करेंगे तो सिर्फ इस, अब ये भी एक रीज़न है कि मैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरा बायस है, बिल्कुल है, सिर्फ उनकी एक्टिंग और मूवी की तारीफ़ में नहीं, उनके पर्सनल लाइफ से भी मेरा बायस है कि मैं पर्सनली भी लाइक करता हूँ, तो मैं शायद ज़्यादा मुझे पसंद आ रहे हैं वो। तो खैर आप ज़रूर मूवी देखिए और एंजॉय कीजिए, और बिल्कुल मज़ा करने वाली मूवी है। दोनों मूवीज़ आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट है बैक टू बैक इन दोनों मूवीज़ को देखिए, आपको बहुत शानदार मज़ा आ जाएगा। मुझे लगता है कई लोगों ने, आई थिंक 90s किड्स जो हैं उन्होंने बहुत देखी है ये मूवी, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखी है या किसी वजह से आपने मिस की है, तो ये मूवीज़, दोनों मूवीज़ सुपरमैन 1 और सुपरमैन 2 1978 और 1980 में ये आई हैं, दोनों को ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।